करते थे, लोगों ने साधना करते हुए आप पर गोलियां चलाई, ये क्या है? तो हम लोग सुनने को जिक्र हुआ कई बार कि महाराज जी बहुत बड़े चमत्कारी थे, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? हम लोग आए हैं राठ, और पहले मैं आप सबका परिचय कराऊं। हमारे साथ जो बैठे हैं राजा मलखान सिंह राजपूत जी हैं, जो रहने वाले टिकरिया गांव के हैं, राठ के पास में पड़ता है। विगत 52 वर्षों से निश्चित समय 6:50 से 7:05 15 मिनट की मौन साधना करते हैं, जिसमें एक सेकंड की कभी गड़बड़ी नहीं हुई, कभी कमी नहीं हुई। तो आइए, बहुत सारी बातें हैं पूछने के लिए आज, जो हम लोगों ने पहले से सोच रखी है, सबकी जिज्ञासा है। पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको मौन साधना की बात कब सुनने को मिली और कब आपके जहन में आया कि मौन साधना करना है? मैं एक बार अपने चक पे शौच कर रहा था जी। महाराज बेहू जी महाराज धमना में आए थे और सवेरे का टाइम था। तो महाराज जी ने कहा कि काम है नार प्यार जिम लोभ है प्रिय जिम दाम और तिम रग रात निरंतर प्रिय लागे मोहराम। हम रामायण का विशेष अभ्यास था। फिर महाराज बोले मौसम दीन न दीन तुम समान रघुवीर अस विचार रग बंसवन हरा बसंभव पीर। जी। कि भगवान का भजन निरंतर किया जाए, जैसे कामी को नार प्रिय होती है, लोभी को दाम प्रिय होते हैं, इस समझ सृष्टि बिना अंतर के मुझे प्रिय लगे। कब? तब मातेश्वरी गिरिजा बोले कि जब विश्व के वस्तधीन हो जाती है, जब सारी दुनिया पतन की ओर जाने लगती है, अधर्म की ओर जाने लगती है, तब गिरिजा जी ने भगवान शंकर से पूछा कि भगवान मुझ समान कोई दीन नहीं है, तुम्हारे समान कोई हितकारी नहीं है, ये बताइए कि और मेरे बच्चों के कल्याण के लिए कौन सा रास्ता है। तब महाराज जी ने, मैंने माइक से सुना, तो महाराज जी ने कहा, भगवान शंकर ने गिरिजा की बात को सुनकर कहा, हे देवी, मैं तुमको तुम्हारे बच्चों के कल्याण के लिए मैं ऐसा मंत्र प्रदान करता हूँ जिस तुम्हारे आने वाले बच्चे सभी सुख शांति से भरपूर रहेंगे। तो उन्होंने कहा, सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर्धर दारुण अविद्या पंच जनत विकार श्री रघुबर हर रघुबर हर रग भज भूषण चत या नर कहें सुने जे गा वहीं कलम सरगल मोदिम शांत। तो उन्होंने कहा जो सतपंच चौपाई 7 पन्ना 35 15 सत्य 105 15 पन्ना 75 आदमी इसका लोग अनेक अर्थ लगाते हैं। तो महाराज जी ने कहा सतपंच चौपाई का मतलब है कि जो 7 5 को ऊर्धर का माने मौन साधना करेगा। तो उन्होंने कहा ऐसा कहाँ लिखा है? देवी गुरुदेव ने पूछा तो भगवान शंकर ने कहा है कि व्यास जी ने जो है स्कंद पुराण रेवगण अध्याय में लिखा है 15 से लेकर के 1 से 1 श्लोक तक, जिसमें 80,000 श्लोक हैं स्कंद पुराण में। तो उन्होंने कहा था कि गिरजा, और तो भगवान गिरजा बोली, भगवान में तुम्हारा सतपंचवी पद 7 पा करके धन्य हो गई। तो भगवान शंकर बोले, कहा नहीं गिरजा, इसके लिए एक बात है कि गिरजा जी बोली कि नाथ कृपा मम संदेहा उपजय राम चतनो ने। भगवान मेरा संदेश समर्थ हो गया और आपके चरणों में मेरी भक्ति उत्पन्न हो गई। काम जी। तो राजा साहब ने बताया कि उन्होंने स्वयं महाराज वियोगी से साधना की बात सुनी, रामायण की बातें सुनी, रामायण की बातों से मिलान किया और साधना करने लगे। तो राजा साहब जो सबसे ज़्यादा हमारे मन में एक बात है, आप तो महाराज वियोगी को आपने देखा, उनसे बातें सुनी, उनके साथ रहे। कितना टाइम आप महाराज वियोगी जी के साथ रहे? मैं वियोगी जी साथ 15 साल, मैं सन ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 76 से और 87 तक विशेष तौर से महाराज जी साथ रहा, विशेष तौर से। तो जैसा कि अभी राजा साहब ने बताया कि सन 1976 से लेकर 1987 तक विशेष तौर पर महाराज जी के साथ रहे हैं। तो महाराज जी से आपने चमत्कार, जो हम लोग सुनने को जिक्र हुआ कई बार कि महाराज जी बहुत बड़े चमत्कारी थे, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? बेहू जी महाराज के पास 8 सिद्धियाँ नमो निधियाँ बेहू जी पास थी। बेहू जी अपना सूक्ष्म शरीर अपने शरीर से अलग कर देते थे और अपने शरीर से बसें निकलवाते थे। हमने अपनी आँख से देखा है। और अपने बालों से बसों को बांधते थे, बस रुक जाती थी। और मृतक साधना साथियों की या किसी का लड़का हो जाए तो उनको कभी
माँ जी से गिड़गिड़ाते थे, रोते गाते थे, तो उनका बच्चा भी जिंदा कर दिया। कई बच्चे जिंदा किए उन्हें कई साथियों को जो निर्धन थे उन्हें धनवान बनवा दिया। तो महाराज जी में अनेकों कलाएं थीं। और तो महाराज जी में इतनी कलाएं थीं, और इसके बाद एक बात और जिक्र होती है जो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि धनुर्विद्या में महाराज वियोगी जी बहुत निपुण थे, कि ऐसा आज तक कोई धरती पर नहीं आया है। महाराज जी के पास बाण चलाते थे महाराज जी, शब्द वेदी बाण आग बांध कर चलाते थे। कोई शब्द कह दे वहीं बाण लगता था। और अच्छा, चाहे जहाँ शब्द कहे बाण वहीं घूमकर पहुँचता था। वहीं लगता था, जहाँ शब्द वहीं बाण लगता था, और लौट कट के महाराज जी के तरकस में आ जाता था। बाण महाराज जी के तरकस में भी वापस आ जाते थे। लौट के आ जाता था बाण आ जाता था। हाँ हाँ। तो जैसा कि हम लोग त्रेता युग की बात सुनते हैं कि वहाँ राम जी के पास बहुत से धनुष विद्या में निपुण थे, शब्दवेदी बाण थे, सब चीज़ें थी, तो महाराज वियोगी जी के पास भी उतनी ही शक्तियाँ थी। उतनी शक्तियाँ नहीं, पूरी शक्ति जितनी भगवान कृष्ण में थी, जितनी राम में थी, और उतनी वियोगी जी में सारी शक्तियाँ थीं। उन्होंने अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग कभी नहीं किया उन्होंने शक्ति। अच्छा, तो राजा साहब एक बात जानना चाहते हैं, महाराज वियोगी जी के पास इतने चमत्कार थे, आजकल लोगों के पास थोड़े से चमत्कार हो जाते, लोग उसका प्रदर्शन करते हैं, फिर भी महाराज जी के पास इतने चमत्कार होने के बाद उन्होंने साधना और तड़ की बात सब त्याग दिए। और उन्होंने फिर जब उन्हें सारी शक्तियाँ मिलने के बाद जब साधना का अवतरण हुआ जी, तो भगवान कृष्ण ने स्वयं साक्षात होकर कहा कि मैंने वियोगी जी आपके इस कार्य के लिए आपको नहीं भेजा है, आज का आप इसका दुरुपयोग कर रहे हो आपके लिए, और आपको मौन साधना करिए। तो वियोगी जी ने कहा कब करूं, कैसे करूं? तो तब भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम शाम को 6:50 से 7:05 15 मिनट मौन साधना करो। जी राजा साहब, एक बात यहाँ पर जो जिस बात का जिक्र होता है कि मौन साधना का जब अवतरण हुआ 1947 में कृष्ण जन्माष्टमी की रात को, तो उस रात में क्या घटना हुई थी, कैसे अवतार हुआ? अवतार हुआ वहाँ पे महाराज जी के यहाँ एक बड़ा भारी जंगल था, जहाँ महाराज जी योग करते थे। थोड़ी जगह थी तो 4-6 लोगों के लिए एकदम जो खजूर के वृक्ष और अनेकन हजान वृक्ष हमने अपनी आँख से देखे हैं। वहाँ के बीच में महाराज जी वहाँ योग करते थे। वहाँ पर 4-5 हंस आए, हंस के रूप में आए, और गुप्त रूप से भी गायब हो गए। अच्छा, ये अवतरण के कुछ दिन पहले की बात है। हाँ, तो फिर महाराज जी उनको देख करके महाराज जी फिर चकाचौंध हो गए। महाराज जी कब करूँ मौन साधना, कैसे करूँ, कब करूँ? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम पहले साधना का अवतरण 7-5 के खंड में, एक खंड में हुआ है जी, और फिर आपको इसके प्रचार प्रसार करने के लिए उस समय जो हुए 6:50 7:05 का कर दिया। उन्होंने कर दिया, और सारी विद्या पा करके महाराज जी ने फिर सबको त्याग कर दिया, और एक कुटिया में रह करके नीम की पत्ती, बिही की पत्ती, बमूल की पत्ती, कुछ मिल जाए खाना पीना, सब, न किसी से कुछ मंगाना न कुछ करना। ये राजा साहब, जैसे आपने बताया कि साधना अवतरण के दिन चकाचौंध हुई, आदेश आया, लेकिन ठीक समय के लिए तो उस समय घड़ियाँ नहीं थी महाराज वियोगी जी के पास, जैसा कि सुनने को मिलता घड़ी नहीं थी। फिर महाराज कैसे ठीक समय से साधना करते थे? महाराज जी के अपने योग के द्वारा महाराज जी जो है जब अभ्यास महाराज जी को हो जाता तो महाराज जी बता देते थे बिना घड़ी के दिन के इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड हुए हैं। कारपात्र जी ने भी पूछा कि, और ने कहा मैंने जो है भगवान का अवतरण हुआ है, अब सब लोग इसमें कर करके 6:50 7:15 मिनट की मौन साधना का तो सब में विस्तृतता हो सकती है। तो कारपात्र जी ने कहा आप क्या 15 मिनट की बात कर रहे हो, और मैं तो त्रिकाल संध्या करता हूँ। जी, तो वियोगी जी महाराज ने कारपात्र जी के चेला का हाथ पकड़ लिया, बोले बताइए कितने बज के कितने मिनट हुए? तो शर्मिंदा हो गया। तो महाराज जी कहा, तो महाराज जी का मुझे अंदर समाधि गाड़ दीजिए, और 8 दिन तक गाड़े मुझे गाड़ दो, और 8 दिन के बाद पूछ लेना कि कितने बज के कितने सेकंड देखो कितने मिनट हुए हैं, तो मैं बता दूंगा। तो वियोगी जी महाराज में सारी शक्तियाँ थी, वियोगी जी महाराज में सारी जी, मतलब ठीक समय का ज्ञान महाराज जी बिना घड़ी के कर लेते थे। और इस तरीके से महाराज जी ने बिना घड़ी के कितने सालों तक साधना की होगी?
कई वर्षों बाद ये साधना की। जी, कई वर्षों तक बिना घड़ी की साधना की। और वो शुरुआती दौर क्या था महाराज वियोगी जी? कैसे प्रचार करते थे? कैसे प्रचार प्रसार होता था? और महोबा देवस्थान के बारे में कैसे साथी उनसे बातें करते थे? क्या बतलाते थे महाराज? मौन साधना उनके साथी के सबसे पहले नंद किशोर भैया थे, जी, कहाँ के थे? वो महोबई के थे। जी, और 3-4 लोग थे, भल्लू भैया थे। और फिर इसके बाद सब साधना बताई अंतराम कक्का चितारी वाले जानकी प्रसाद के पिताजी को। जी, और वहाँ के पुरा के पंडित जी थे, उनका हम नाम याद नहीं है, वो उनके साथी बने। जी, और फिर इसके बाद लेटवा वाले बदलू बब्बा उनके पुराने साथी बने, जो पानी बरसत में नाला पैर करके जाते थे और पुरा में साधना संग संग बजा की साधना करते थे। जी, उन्हें नाना प्रकार की लीलाएं उन्होंने देखी हैं। हाँ, फिर इसके बाद मेरे रहने के बाद महाराज जी ने मुझे सबसे अगुआ बनाया और उन्होंने बताया, आप अब कला बताई कि इस प्रकार से ऐसी तुम साधना करो कि तुम्हारा योग सबसे परिसिद्ध हो जाए। अच्छा राजा साहब, उस समय संसाधनों का बहुत अभाव था, वाहन नहीं चलते थे, ज़्यादा माइक व्यवस्था नहीं थी, रोड भी अच्छी नहीं थी, फिर भी बहुत साधना का कार्य हुआ। वो कैसे संभव हो सका? वो सब हम लोगों ने सब पैदल किया, अपनी रोटी बांध करके। मैंने 52 साल में किसी के यहाँ भोजन नहीं किया कभी, ना भी करा। 52 साल में आपने किसी के यहाँ भोजन नहीं यहाँ किया? भोजन नहीं किया, न दिन न प्रभात फेरी में रुका हूँ, चाहे रात में रुका हूँ, जय दिन लग जाए। देखिए कितनी बड़ी बात राजा साहब कह रहे हैं कि विगत 52 वर्षों में भी उन्होंने एक भी दिन किसी के यहाँ भोजन नहीं किया। ऐसी तपस्या करके उन्होंने साधना का प्रचार किया। और राजा साहब, महाराज जी के जो शब्द आपको कुछ याद आ रहे हों, कुछ घटनाएं? हाँ, तो जब साधना बढ़ी, साधना दौरान में तो महाराज जी ने कहा कि मैंने मलखान सिंह को और साधना का राजा बनाया है। सारी जिम्मेवारी मलखान सिंह की ये रहती थी। कोई माताओं के बीच में जा नहीं सकता था, कोई माताओं से बात नहीं कर सकता था। और फिर महाराज जी को जब गोली मारी गई तो बहुत सारे साथी थे, बंदूक ले बैठे थे। लेकिन महाराज जी ने मुझे कहा कि राजा, इस आदमी ने गोली मारी, इसको पकड़ लाओ। तो वो आदमी जो है कामता प्रसाद बधौलिया, ललवाई छावनी का था, ब्राह्मण था, पूरा पट्टा कसे था, एक नाली बंदूक थी, बंदूक में LG कारतूस लगा हुआ था। तो मैं अपनी बंदूक ले करके पकड़ लाया और अनुशासन बंद हुआ। महाजी संचालन कर रही थी। और जी, महाजी ने मुझे केवल सैन से कहा, इशारा करके, बताया भी नहीं। और पकड़ के मैंने उसे बैठा लिया और बैठा करके मेरे मानने की नीयत खराब हो गई। दैनिक साधना के बाद तो महाराज जी अंतर्यामी थी, वो जान गए कि ये मलखाने से मार डालेगा। तो उसे कहा, भैया इसको छोड़ दो, कहने लगे। तो उसने गलती मनाई, उसने गलती मनाई। अच्छा राजा साहब, और एक और घटना जो याद आती है कि आप साधना करते थे, लोगों ने साधना करते हुए आप पर गोलियां चलाई, ये क्या है? मैं साधना कर रहा था, भूप भैया कम से कम 400-500 लोग साधना करते थे। जी, मेरे पास भी बंदूक थी, भूख पास बंदूक थी, मेरे भाई पास बंदूक थी। वहाँ से 3 फैर मारे गए तो किसी को नहीं लगे, एक फैर लगे, एक फैर लगे। और वो बात महाराज जी जान गए। तो महाराज जी के पास पहुँचे हम लोग उदास। तो महाराज जी बोले, कहाँ ले, आपके पास बड़ी घटना घटी है राजा। और बताया तो कहाँ ले, मैं तुमसे साधना करा, ऐसे साधना नहीं कराना चाहता, मैं तुमसे हनुमान की तरह साधना कराना चाहता हूँ।